खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सलार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ। फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है, ये खान साहब का हमेशा कहते थे। फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम और फ़ौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई का खत पार्टी की पॉलिसी नहीं, बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म खत लिखा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि बानी ने कहा फौज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां दे रही। बानी ने खत में फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की हैं। बानी ने कहा है कि फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। बानी ने सिपह सलार से पॉलिसीज पर नजरसानी की दरख्वास्त की। बानी का खत जल्द मीडिया के सामने आ जाएगा। सिंध और बलोचिस्तान असेंबली ने ज़राई इनकम टैक्स बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार ने पेश किया। हमें कहा गया कि बिल पास ना किया तो IMF की टीम नहीं आएगी, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। FBR ने अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए ज़राई इनकम टैक्स लगवाया। हमने कहा था टैक्स 15% से डायरेक्ट 45% पर ना लेकर जाएं। खुशी नहीं, लेकिन हुकूमत चलाने के लिए टैक्स लगाना पड़ते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में इजहार ख्याल। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि टैक्स कलेक्शन सूबाई हुकूमत करेगी। ये तासुर गलत था कि ज़राअत पर पहले टैक्स नहीं था। MQM की ज़राई इनकम टैक्स बिल की हिमायत। डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद ने कहा MQM 40 साल से ज़राई टैक्स की बात कर रही है। ज़राई इनकम टैक्स मजबूरी नहीं, ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा IMF के कहने पर ज़राई आमदन पर टैक्स को बढ़ाया नहीं चाहते कि कर्ज रुकने से पूरी मईशत का नुकसान हो। FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। ज़राई इनकम टैक्स बिल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में भी मंजूर हो गया। ज़राई शोबे का कौमी मईशत में अहम किरदार है। आइंदा बजट के लिए मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। बुनियादी ढांचे में इस्लाहात के लिए इकदाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान के अंदर जो दोबारा एक लहर आई है टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, उसके ख़ात्मे के लिए ये नौजवान, ये अफसर, ये सिपाही, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के एहलकार जो अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, पूरी कौम इनको, शहीदों को, गाजियों को सलाम करती है। कौम के सपूत अपने खून से माजी की गलतियों का दोबारा अजाला कर रहे हैं। सिपह सलार की लीडरशिप में सिक्योरिटी इदारे फर्ज की अदायगी कर रहे हैं। कलात में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई। दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। बलोचिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। शरपसंद अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हुकूमत के बलोचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ये तफरका और सियासत का वक्त नहीं, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ चैलेंज का मुकाबला करना है। सियासत भी होगी और फिर सियासी मैदान भी सजेंगे। पूरा मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को सूबे की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की CMH कोयटा में कलात दहशतगर्दी वाक़े में ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की इयादत। वज़ीर-ए-आज़म के निडर जवानों के जज्बे और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ। ज़ख्मी जवानों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आप सब कौम के हीरो हैं। दहशत और बदअमनी फैलाने वाले अनासिर कौम के दुश्मन हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। ट्रांसफर आइन के तहत हुई, आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला आया। वफाक पूरे मुल्क का है। इस्लामाबाद वफाक की अलामत है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का प्रेस एसोसिएशन के हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब। कहा जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वालों को तैनात नहीं किया, ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। मैं रोजाना 30 से 40 केसेस सुन रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस का बैकलॉग खत्म करना है।
हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। सारा लोड 3-4 जजेस पर पड़ जाता है। जो मेरा दायरा अख्तियार है बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूंगा। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनके साथ मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नए जज को खुशामदीद कहा। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल हैं। इससे पहले बेंच 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। सुबह से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले पर वकला की जुज़वी हड़ताल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालतों का बाइकॉट। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का भी अदालतों में पेश न होने का ऐलान। क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियन में कोई फर्क नहीं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा, खुदा न खासा दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला जीएच के ऊपर होता है। क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल एटीसी में चलेगा? क्या जीएच के ऊपर हमला मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक ही जैसे हैं, तो तफरीक क्यों? हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि क्या आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाजा ना खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 15 दिन में फैसला हो जाए तो जमानत होने या ना होने से क्या होगा? रमजान शुगर मिल रेफरेंस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। हमारे पास कोई ऐसा गवाह नहीं जिसे पेश करना है। तमाम गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। प्रोसिक्यूशन एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने समाअत की। केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी दिखाई दे रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपये में मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। कुरम में अमन कायम करने का मिशन। पेशावर में फ्री कैंप की अमायदीन की दूसरी बैठक। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। रास्ते खोलने समेत दीगर इकदाम के हवाले से बातचीत होगी। कुरम में क़याम अमन के लिए फ्री कैंप का इस्लामाबाद में जिरगा। तवील बदअमनी के दौरान पहली बार अमायदीन आपस में बैठे, गिले शिकवे किए। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम का फैसला। रहनुमाओं का शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पारा चिनार में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया जाएगा। 45 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया का काफिला टल कैंट से पारा चिनार रवाना। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। इफ्तिताह के इंतजाम का जायजा लिया। सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कल किया जाएगा। इंटरचेंज को रिकॉर्ड 72 दिन में मुकम्मल किया गया। प्रोजेक्ट 3 अंडरपासेज और राब्ता सड़कों पर मुश्तमिल है। ये इंटरचेंज सरीना होटल, कन्वेंशन सेंटर, शाहराह दस्तूर और डिप्लोमेटिक इनक्लेव के जंक्शन पर वाक़ है। सरीना चौक इंटरचेंज मुकाबले की तकमील से इस्लामाबाद शहर की ट्रैफिक का देरीना मसला हल हो जाएगा। चेयरमैन सीडीए और उनकी पूरी टीम प्रोजेक्ट की तकमील पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। महंगाई
महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर। गुज़िश्ता माह शरह 2.4% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियत ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। शहरी इलाकों में महंगाई 2.7%, देही इलाकों में 1.9% रिकॉर्ड हुई। बेसन, दाल चना, सफ़ेद चने, गंदम का आटा, मशरूबात सस्ती होने वाली अशिया में शामिल। दाल, मूंग, मछली, चिकन, कुकिंग ऑयल, घी, शहद महंगी होने वाली अशिया में शामिल। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार रही। 100 इंडेक्स 1510 पॉइंट्स कमी से 1,12,745 पॉइंट्स पर बंद। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी। फी तोला सोना 200 रुपये इजाफे से पहली बार 2,92,400 रुपये का हो गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त शुरू। टिकट्स की फरोख्त का आगाज होते ही शायकीन की बड़ी तादाद ने निजी कुरियर सेंटर्स का रुख कर लिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा। लाहौर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 22 फरवरी को रवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।